गुड मॉर्निंग। आज हम 1 to 5 का मैथ्स का जो महामैराथन चल रहा था, इसमें आज पार्ट थर्ड है। इसमें मैंने टोटल वन से लेकर 100 क्वेश्चंस का बैंक बनाया है। क्वेश्चंस का उसमें मैंने 125 और पहला क्लास, फिर 26 to 50 ये दोनों हो गया है। ये दोनों हो गया है। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी मैंने इसको डाल दिया है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं 51 से स्टार्ट करता हूं और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिवीजन करना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बार बार आएंगे प्राइमरी में। स्पेशली प्राइमरी का मैं बात कर रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि प्राइमरी है तो ठीक है, सेकेंडरी में भी आ सकता है, लेकिन प्राइमरी ज़्यादा फोकस किया हूं इस पर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 51 से लेते हैं। राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, कह सिक्का 30 है और 195 की धनराशि है, तो उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्कों की। इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी कोशिश कीजिए कि हम इसको चॉइस से बना लें, समय बच जाएगा, है ना। चॉइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक्स मानेंगे, एक 5 मानेंगे, एक 30 माइनस एक्स होगा, कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें जब मुझे तुरंत बन जाने वाला चीज़ है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कहा कि आपको पूछ रहा है सिक्के की संख्या पूछ रहा है, तो ये 25 वाला 5 वाला है और ये 5 10 है, तब 25 5 कितना हुआ 125 और 10 5 50 कितना आ रहा है 175। यहाँ आपका 195 दिया हुआ है, खत्म हो गया। ये चॉइस नहीं होगा, ऐसे छाटते चल जाएंगे। फिर आते हैं 21 पचे 105, यानी कहाँ से आया, ये आया 21 गुना 5। ये इस चॉइस को ले रहे हैं, 21 और 5 गुना कर रहे हैं 105, और ये 9 और 10 कितना आएगा 90। दोनों को जोड़ दीजिए, राशि कितना हो जाएगा 195। आंसर करेक्ट है ना। अब बाकी 21 और 9 30 तो होता ही है, बस आंसर हो गया। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, आप चॉइस से इसको बना लीजिए, है ना। प्रश्न विवेक यही परीक्षा में करता है, आप कितना जानते हैं नहीं, आप कितना कम समय में सही चीज बनाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का होगा 21 और 9, बे नंबर आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने कहा कि ये 21 वाला 5 रुपये का सिक्का है 21 गो, और 10 वाला सिक्का क्या गो है 9 गो। तो मैंने इसको मूल्य में कन्वर्ट किया, 21 पचे 75 से 105 रुपया और 10 9 90, दोनों को जोड़ा 195, जो कि आपको 195 दिया हुआ। बाकी 21 9 30 तो हो ही रहा है संख्या में। ठीक है, नंबर 52। ये क्वेश्चन दोनों में आता है, प्राइमरी में भी आता है सीटेट में और सेकेंडरी में। यानी सीटेट का जो क्वेश्चन है इसमें ये फर्स्ट में भी आएगा और 2 वाला आएगा, पेपर 2 दोनों में आता है। कारण नरेश अपनी कक्षा का, ये आपका बहुफलक से है, यानी कि पॉलीड्रॉन, इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, स्पेशल कल क्लास इसकी हुई थी, है ना। आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं क्लास में जाकर। फिर भी चलिए, नरेश अपनी कक्षा के विद्यार्थी है, वह अपने त्रियामी त्रिडाकारों को छूकर टच करके, चूंकि वो ब्लाइंड है तो छू कर ही करेगा ना, देखेगा तो नहीं, किनारों कोनों और फलकों। किनारों मतलब हो गया एज, कोनों मतलब हो गया वर्टेक्स, और फलक मतलब हो गया फेसेज, है ना, को पहचानता और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे कोने फलक होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक हम ट्रिक सिखा देते हैं प्रिज्म के लिए, स्पेशली जब प्रिज्म रहेगा तब इसे एक फलक लिखिए, इधर लिखते हैं वर्टेक्स, लिखते हैं इधर किनारे एज। ये हो गया आपका फलक की संख्या, ये हो गया आपका शीर्ष की संख्या, और ये हो गया आपका क्या चीज किनारों की संख्या। अगर त्रिभुजाकार पूछेगा, अगर पूछेगा त्रिभुजाकार प्रिज्म पूछेगा, तो त्रिभुज जब भी रहेगा तो याद रखिएगा, त्रिभुजाकार पूछेगा तो हमेशा ध्यान देना ये आपको है कि 3 में इसमें संख्या कितना है 3, त्रिभुज है 3, तो फलक हमेशा इसमें 2 जोड़ देंगे 5 होगा।
आइए 3 का दुगुना होगा 6 होगा, आई 3 का दुगुना हो 3 तिया 9 होगा, है ना। हमेशा ये तिगुना होगा, आइए सॉरी ये दुगुना होगा, ये होगा दुगुना बेस का, और ये होगा तिगुना, है ना, 3 गुना। और ये होगा +2, ये होगा बेस +2। 3 त्रिभुजाकार बोला तो 3 + 2 5, और 3 का दुगुना 3 दूनी 6, और 3 का गुना यही है। तो त्रिभुजाकार पूछ रहा है आपका ना। अब देखिए फलक कितना है 5, कोना कितना है 6, नहीं कोना आपका 6 हो गया, हाँ कोना मतलब शीर्ष आ गया, और ये आंसर तो इसमें 2 हो गया। अगर पूछेगा वर्गाकार प्रिज्म, मानते हैं वर्गाकार प्रिज्म पूछेगा तो क्या होगा। अगर वर्गाकार पूछे तो 4 है तो 4 में 2 जोड़ेंगे, पहले 6 हो गया, अब इस 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 4 तिया 12। उसी से पूछेगा पंचकोणीय त्रिज्म, पंचकोणीय प्रिज्म माने आपको कुछ नहीं है, 5 है यहाँ पर, 5 2 7 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे इसमें 7, अब 5 है तो 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, है ना। ये आप टेक्निक अपनाएंगे तो इधर दुगुना, इधर 2 जुट रहा है, दुगुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, फलक शीर्ष किनारा। इसी तरह से किसी का भी मान हमको निकालना है अष्टकोणीय, अष्टकोणीय प्रिज्म का निकालना, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो 8 हुआ तो 8 2, यहाँ 2 जुटेगा 10, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24। तो कितने फलक होंगे, कितने शीर्ष होंगे, कितने किनारे होंगे, ये आपको निकालने में मदद करे। लेकिन ये प्रिज्म के लिए है, जब प्रिज्म दिया रहेगा तब आप इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। उसमें प्रिज्म वर्ड जुटा रहेगा, त्रिभुजाकार प्रिज्म, वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, पंचकोणीय प्रिज्म, अष्टकोणीय प्रिज्म, प्रिज्म वर्ड रहेगा, तब आप इसका इस्तेमाल करें और बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, इसका आंसर कौन होगा, लिखा त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो 3 2 5, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये होगा। तो किनारा 9 हो गया, कोना सी का, फलक 5 हो गया। आंसर ये 52 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी का चॉइस है। देखिए एक क्वेश्चन और आया इसी पर है, किसी बहुलक के शीर्षकों और फलकों किनारों की संख्या 10 x और 15 है, यानी कि आपका भी दिया हुआ है आपका 10, फलक दिया हुआ है कितना x, और ई दिया हुआ कितना 15। तो हम लोग एक जानते हैं फार्मूला होता है यूलर का, है ना, यूलर फार्मूला, यूलर सूत्र या आयलर भी बोलते हैं। क्या होता है, F + V - E = 2। इस पर बनाएंगे तो बन जाएगा। F का मान कितना है x, V का मान 10, E का मान 15 = 2। तो x ये घट जाए कितना आएगा 5 = 2, x बराबर क्या आएगा 2 + 5 = 7। आंसर 7 होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, 7 नहीं हो, सॉरी 7 अभी कहा, ये तो अभी x का मान है ना, यहाँ इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, अभी तो x आया मान। अब करा इतना का मान बताइए 3x, तो 3x - 8, तो 3 × 7 - 8, 7 × 21 - 8, है ना, कितना होगा 7 × 21 नहीं, ठीक है 13, कितना आ जाएगा 13 आंसर होगा। गुड, 13 आंसर होगा, ठीक है। F + V - E = 2, x + 10 - 15, और ये यूलर सूत्र से मैंने निकाल दिया और सीधे x का मान निकाला। पहले x मतलब फलक निकल गया, अब फलक को फिर मैंने यहाँ पर मान का पुट कर दिया, जो मान निकालने लगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक आता है, इसलिए फलक वाला क्वेश्चन कभी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन आया, पंचभुजीय पिरामिड लिखा है ना। देखिए इसके पहले पर से आपका इसके पहले जो क्वेश्चन था वो प्रिज्म का था, एक पिरामिड का आता है। पिरामिड में खूबी है क्या बता रहे हैं, कभी पिरामिड के पूछेगा तो फलक, वर्टेक्स, एज। अगर ये पंचभुज बोल रहा है तो इसमें एक जोड़ेंगे, या 5 1 6, आई बराबर रहेगा,
तो 6 6 12, अब पता है कि एज क्या होता है, घट जाता है 2, तो 6 6 12 ये कितना हो गया 10, है ना। आपको अभी पता है ना, एफ प्लस भी प्लस ई बराबर कितना होता है, ए माइनस बराबर ये माइनस होगा ई। तो अगर हमको पता है ये 6 है, ये भी 6 है, तो ई बराबर कितना आएगा, देखिए तो 12 माइनस 2 और इधर चला जाएगा 10 आएगा ना। तो हम इसमें फलक और भाटक समान रहेगा जब भी, लेकिन इसमें याद रखना है बेस प्लस 1 करेंगे। क्या करेंगे, बेस प्लस 1, है ना। या तो आप कर सकते हैं 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं, बात एक ही चीज़ है ना, 5 का गुना। तो ये पंचभुजीय का आ गया। अगर कोई कहेगा कि अष्टभुजीय का निकालिए पिरामिड में, तो 8 के बाद क्या होगा 9, यानी इसमें एक ही जुटेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी 8 हुआ, 8 का बेस हुआ और 1 9, और ये भी 9 होगा, और 9 9 18, 18 में से 2 घटा दीजिए 16, यानी कि ऐसे करते 8 दूनी 16 भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पिरामिड में फेस और वर्टेक्स बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा एज। तो इसको भी आसान करना आसान, ये तो और आसान है, लेकिन फेस में याद रखिएगा बेस में 1 जोड़ के आगे बढ़ेंगे, यानी उसमें 2 जोड़ते थे, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो अब बनाना क्या है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन को देखें, ये वाला a माइनस बी माइनस सी दिया हुआ है ना। तो हमें ये बताइए a क्या दिया हुआ है, इसमें a दिया हुआ फलक, ये फलक दिया हुआ, तो फलक मेरा कितना हो गया, इसको बनाते हैं 6। b क्या दिया हुआ है, किनारा, किनारा कितना है 10, माइनस c दिया हुआ है शीर्ष कितना है 6, है ना, बाई 2 स्क्वायर, यही तो दिया। इसको सोल्यूशन कर लीजिए। ये 6 6 से क्या हो गया, कट गया, 2 5 10 आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा माइनस, सही से देख लीजिए। अच्छा 2 और 2 दूनी 4 भी तो होगा ना, ठीक है। हाँ डैट मत कर, डैट कट करवा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं 1 मिनट, इसको बिठा देते हैं, जगह कम है। ये तो आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए हम ले रहे हैं a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2। क्वेश्चन यही है ना, कभी कंफर्म कर ले, है ना। कभी कभी माइनस प्लस में भी गड़बड़ होता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। यही दिया हुआ है। अब आपको a दिया हुआ है फलक, a लिख रहा है फलक, फलक कितना है 6, पिरामिड में नहीं लिखा हुआ ना, पिरामिड का, ठीक है 6। फिर किनारा कितना है आपका 10, बी वो किनारा हो गया, और सी कितना है 6 बटा 2, यही तो है माइनस 2। ये करना है ना, 6 6 कट गया, कटेगा ही कटेगा, 1 प्लस 1 माइनस है, तो माइनस 10 बटा 2 के स्क्वायर माइनस 2, है ना, ये है। और 2 5 10 कितना आएगा -5, है ना, -5 के स्क्वायर -2 कितना आएगा भाई 5 5 25। ये क्वेश्चन में कुछ होता है गड़बड़ डाला हुआ है ना, तो हो जाएगा 25, तो 25 में से गया 23 आ जाएगा, कुछ यहाँ गड़बड़ है ना। 25 कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका मैं अभी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या था क्वेश्चन, इसमें कुछ गड़बड़ कैसे आ गया भाई। पंचभुजीय ही है ना, हाँ ठीक है, पिरामिड का ही तो क्वेश्चन है। अच्छा कह रहे ना कहीं गलती हुआ, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, कहीं तो गलती हो रहा है, चॉइस नहीं मिल रहा, मैं समझ गया, ये प्लस होगा, एक टाइपिंग मिस्टेक यही सब रहता है ना। ये आपका प्लस है, प्लस है, देखिए अब आ जाएगा। मैं कुछ लग रहा था गलती कहीं पर है, यहाँ प्लस करना पड़ेगा आपको, तब ज़्यादा सही रहेगा, तब आ जाएगा।
चॉइस हिसाब या चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, कोई बात नहीं, वहाँ प्लस होना चाहिए था। चलिए ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टाइपिंग मिस्टेक का। तो 6 माइनस बी कितना आया 10, अब प्लस 6 है ना, बाई 2। अब देखिए -2 ये आ गया, 6 6 12, 2/2 आ जाएगा, कट जाएगा, -2 1 -2 इक्वल टू -1, ये आंसर आएगा। गुड है ना। यहाँ पर प्लस कर लीजिए, ये प्लस था है ना, ये प्लस है, माइनस नहीं प्लस है, तो आपका सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं किए, आपको पिरामिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस में 1 जोड़ेंगे, त्रिभुजाकार रहेगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पंचभुजाकार दिया तो क्या होगा 5 1 6, और फिर 6 6, ये दोनों बराबर रहेगा। फेस और वर्टेक्स हमेशा बराबर रहेगा पिरामिड में, याद रखिएगा। अब बाकी फिर आप जैसे करते हैं 6 6 12 में से 2 घटाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ खाली प्लस का कार्य, ये प्लस नहीं था माइनस था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो आप देखना पड़ेगा टाइपिंग वाले को। चलिए, निम्नलिखित समूह में से किसमें त्रियामी आकृति हो, त्रियामी मतलब 3 डायमेंशनल, तो सब पता ही है। वृत्त तो त्रियामी है नहीं, वृत्त होता ही नहीं है, ये होगा आंसर है ना। इसमें भी नहीं होगा, इसमें वृत्त आ गया, ये वाला आंसर होगा। कौन होगा, ये आंसर होगा। घन घनाभ गोला जैसा 3 यानी कि लेंथ, लंबाई चौड़ाई और मोटाई है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। चलिए इस पर ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। ये क्या है, अब हम मेंसुरेशन में आ गए। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर 10 मीटर भुजा वाले एक आयतर कहेंगे 4 समान आयतों में बांटा है। यानी कि एक आयत है 8 सेंटीमीटर है और 10 है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है इसको आयत को 4 भाग में बांटा जाता है, तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप निकालना है। तो आसान है, 4 को बांटना है, इसको 4 भाग में बांट दीजिए यहाँ 20 से, 1 गो बच गया, 2 गो 3 गो 4 गो बन गया। अब कह रहा है कि समान प्रत्येक बटेगा तो समान भाग लिया, हाँ समान वर्ड यूज किया है ना, तो 4 भाग में बटा दे, क्या हुआ, ये 5 है, ये 5 हो जाएगा, यहाँ तक से यहाँ से यहाँ की दूरी 5, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एक ठुका क्या होगा यहाँ, अगर मान लो किसी एक का लेते हैं तो ये 4 ये 4 ये 5 ये 5, तो परिमाप बराबर सीधे लिख लीजिए। अगर बच्चा की तरह तो 4 + 4 अब +5 + 5 कितना होगा, 5 5 10 और 10 18। आप ऐसी आंसर हो डायरेक्ट हो गया। तो दूसरा तरीका है कि परिमाप का जब फॉर्मूला निकालते हैं 2 × L + B, परिमाप मतलब जो परिधि वाला पोर्शन, तो 2 × छोटा के लिए ले रहे हैं, तो एक पूरा 8 था, आधा बन गया तो 4, एक 4 ले लिए, आइए 5, देखिए आ जाएगा 2 × 5 और 9, 9 दूनी 18, फिर भी 18। ये आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको बांट लीजिए, फिर अपने आप 4 भाग में बट गया है ना, जैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये 56 का तीसरा आंसर। चलिए इसको बनाइए। एक 200 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है ना, एक 200 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या, यानी कि एक तार है लंबा है ना 270 सेंटीमीटर का, और उसी तार को मोड़ के फोल्ड करके ऐसे बना दिया गया है ना, फोल्ड कर दिया गया है, आयत के रूप में क्या कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया गया है। तो परिमाप तो यही रह जाएगा ना, ये 270 सेंटीमीटर है, तो इसका जो परिमाप, ये जो जितना पूरा बाउंड्री लाइन होगा नहीं ABCD, यही तो परिमाप इसका है। तो परिमाप जो होगा आयत का वो तो 270 ही होगा। अब परिमाप हमारा पता है हमको क्या होता है, पढ़े हैं 2 × L + B पढ़े हैं अभी तक, तो 2 × L कितना दिया हुआ चौड़ाई, आपका L निकालना, L रहने देते हैं, आपका 50 दिया हुआ है ना। इसको काटना तो काट सकते हैं एक बार। यह का 13 दूनी 26, 135 से कट जाएगा है ना, 5 दूनी 10। अब ये आ गया, तो L बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए 135 - 50 है ना, देखिए कितना आएगा, 5
और ये 85, 8 5 13, 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम आराम से। कुछ नहीं किए, एक लंबा सा था उसको फोल्ड कर दिया गया, तो परिमाप जो ये लंबाई है वही परिमाप रह जाएगा। परिमाप बराबर मैंने बताया आयत है, 2 × L+B कर लेते हैं। परिमाप 270 दिया, 2 रख दिया, L अब 50 आपका है। मैंने इसको काट दिया, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26 27 35, और ये इधर आ जाएगा 50, यानी कि आपका 85 आ जाएगा आंसर। आंसर 85। चलिए 57 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया एक तरफ आपको जैसी बोला पिरामिड, यानी कि बेस +1 होगा तो क्या बन जाएगा ये फलक। तो त्रिभुजाकार में 3 और +1 4, कारा फलक, खत्म डायरेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछेगा शीर्ष कितना होगा पिरामिड वाला में, तो 4 ही हो जाएगा। अगर पूछेगा किनारा कितना होगा इसी क्वेश्चन में, अगर यही प्रश्न में किनारा पूछेगा तो 4 4 8 और 2 घटा दीजिए, कितना होगा, या 3 दूनी 6 डैट कीजिए, है ना, 6 आ जाएगा। तो किनारा 6 हो जाएगा, शीर्ष 4 हो जाएगा, और बेस में +1 जोड़ेंगे, क्या होगा 3 1 4। तो आंसर यहाँ फलक पूछ रहा है। अगर हो सकता है यहाँ पूछे कि किनारा कितना होगा तो 6 होगा, शीर्ष कितना होगा तो 4 ही रह जाएगा। किनारा पिरामिड में फलक और शीर्ष हमेशा दोनों बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती है, ये देखिए। विषमबाहु का नाम है कि तीनों भुजा अलग अलग, खत्म। इसमें क्या, 2 ही त्रिभुज, एक होता है समबाहु, पता है, एक होता है समद्विबाहु, और एक होता है विषमबाहु, ये ना है। इसमें तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों बराबर, तीनों भुजा बराबर। इसमें 2 भुजा बराबर, 2 बराबर, और इसमें कोई नहीं, कोई नहीं। तो यही तो असमान है ना, कोई बराबर नहीं होगा। चलिए, तो विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होती, ना कोई कोण होता है। चलिए, ये देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन आया है। ये मैथ तो नहीं है लेकिन रीजनिंग बोला जाता है। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना को स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति का, ये याद रखिएगा हमेशा। एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से जा रहा है। ये भी 14th पर है, इधर से भी 14th है ना। तो ये लेफ्ट है, ये राइट मान लेते हैं। तो लेफ्ट प्लस, अगर कुल निकालना रहेगा डायरेक्ट, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे हमेशा। कितना है, 14 + 14 -1, 28 -1 कितना आएगा, 27। आंसर ये अब सब लोग जानते होंगे, है ना, हम समझते ही जानते होंगे सब लोग। फिर भी लेफ्ट से 14 स्थान है, उधर से 14, चूंकि एक ही आदमी पर ओवरलैप करता है इसलिए मैंने उसको घटाते भी, है ना। एक बार 2 बार गिना जाता है काउंटिंग, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 28, व्यक्ति तो एक ही है ना, भले पोजीशन आपका 2 बार काउंट हो रहा है, व्यक्ति तो एक ही है। तो मैंने 14 + 14 यानी कि L + R, F लेफ्ट हुआ, R से राइट हुआ, -1 कर दिए। तो 14 ये आपका आएगा कुल निकालने के लिए। कभी कभी कुल दिया रहेगा, कहेगा बाएं से क्या होगा, कुल वाला भी हो सकता है दिया रहा है, तो आप इसी फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। चलिए 61, एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है। निम्न से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है। अगर कोई घड़ी है, समकोण मतलब 90 डिग्री, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, इन है। समकोण आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। आपके चॉइस के हिसाब से क्या है, जब ये देखिए जब 3 बजेगा यानी कि आपका मिनट की सुई यहाँ, घंटा का सुई इधर, 3 बजेगा तो ये 12 हो गया 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा 90। आंसर तो डायरेक्ट आसान क्वेश्चन है। 6 पर क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 6 पर लेंगे तो क्या होगा, ये पूरा लेना पड़ेगा ना, 6 पर लेना पड़ेगा तो 180 डिग्री कहलाएगा। तो आपका आंसर ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बता दें कि 1 2 1 घंटा में 30 डिग्री होता है, लिख लीजिए। 1 घंटा में
30 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 बजे कितना होगा, 30 या 90, ऐसे भी आ जाएगा। 1 घंटा में 30 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए पूरा सर्किल है ना, तो 360 डिग्री। तो कोण बराबर निकालना चाहते हैं, यानी कि एक घंटा का कोण, तो 360 में हम देंगे। आज पूरा कितना, 12 को सुई रहती है, 12 से भागा देते हैं, कहाँ 12 या 36, यानी कि 12 से 1 के बीच में 30 है, फिर 1 से 2 के बीच में 30 है, फिर 2 से 3 के बीच में 30 है, ऐसे करके 30 चलेगा। और ये 12 बार चलेगा, तो 12 या 36। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 1 घंटा वाला चलता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप 30 या 90 वैसे भी कर सकते हैं कि 3 बजे आ गया 30 या 90, और नहीं तो फिगर बना ली, अपने आप दिख जा रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। याद है 1 घंटा में 30 कोण। उस आयत का क्षेत्रफल क्या, जिसकी लंबाई 122 और 55 सेंटीमीटर है ना। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, निकालिए इसको। क्या है, ये तो आसान क्वेश्चन है। L इंटू बी, 122 गुना 55, है ना। कर लीजिए कौन है, 5 दूनी 10 आ रहा थी, ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर तो होगा नहीं, यही 2 में से होगा, है ना। देख लीजिए करके गुना किसका किसका आता है। 122 गुना 55 कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। 5 दूनी 10, 12 25 60, 1 61, फिर 61, यही आएगा 0 1 7 6 7 1, ये आंसर है ना, 6 7 1 0। चलिए आसान क्वेश्चन, आज का क्षेत्रफल निकालना था, कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, यदि सादिक एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, कि 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी होगा। चक्कर, दूरी वर्ड यूज किया है, दूरी मतलब यहां परिमाप की बात करेगा, है ना। दूरी है ना, क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। तो आयताकार का परिमाप बताइए क्या होगा। तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये नहीं जानते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 60 प्लस 40, यानी 100, यानी 200 आ गया, है ना। 200 कितना का रहा, यानी ई जो हुआ कि एक चक्कर में, ये एक चक्कर में हो गया 200 मीटर, है ना, मीटर में गया। तो 5 चक्कर में कितना जाएगा, तो 5 गुना 200 हो जाएगा, यानी 1000 मीटर। चॉइस क्या दिया है, मीटर भी दिया, किलोमीटर, यानी ये 1000 मीटर में, और क्या हो गया 1 किलोमीटर। आंसर ये होगा, ठीक है। तो चक्कर, 5 चक्कर, एक चक्कर में आया 200 मीटर, है ना। तो 200 मीटर है, तो एक चक्कर में परिमाप निकाले तो 5 चक्कर में कितना जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 हो गया। और 1000 मीटर को क्या बदल दिए, चॉइस के हिसाब से 1 किलोमीटर। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यहां ध्यान के दूरी से हमने परिमाप को पकड़ लिया, है ना, ये ध्यान रखिएगा। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है, सब इसी प्रकार का, ज़्यादा डीपली भी नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा माइंड को कंसर्न कर बनाना पड़ेगा आपको। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि हमको ये पता है कि वर्ग की भुजा बराबर ए होता है, सबको मालूम है। अब इसको कारण नई जो भुजा बनी, नई भुजा बनी जो वर्ग की, वो a/2 हो गया, है ना, a/2। तो कहता है इस प्रकार परिमाप कहता है। तो परिमाप क्या होता है सबको मालूम है, हम लोग पता है 4a होता है जनरली, जनित ही होता। तो नया परिमाप क्या होगा, नया परिमाप क्या होगा, 4a/a को क्या करते 2 कट गया, यानी 2a, यानी 4a होता है 2a आता है, यानी ये तो आधा वाला हो गया, आधा वाला, यानी परिमाप तो आधा हो जाएगा, यहाँ भी आधा है। चलिए अब कहता है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ये होता है। नया क्षेत्रफल क्या होगा, a/2 को करा स्क्वायर, आधा कर रहे हैं ना, a²/4, यानी कि a² को ना 1/4 लिखिए, यानी चौथाई हो जा रहा है ना, यानी आधा हो रहा है और चौथाई हो रहा है। आंसर ये परिमाप आधा हो जा रहा है, 4a का 2a हो जा रहा है, और ये a² का 1/4 हो जा रहा है, यानी कि 1/4। तो दोनों आंसर होगा,
यानी एक वर्ग की भुजा का परिमाप आधा करने पर परिमाप क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और जबकि क्षेत्रफल उसका क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। आंसर ये। एक ट्रक घंटे में 100, ये तो दूरी वाला है, एक यहाँ लिख छूट गया है, 2.1/2 घंटा लिखा हुआ है ना, 2.1/2 घंटा यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। इसको बड़ा करेंगे तो नहीं दिखेगा, 2.1/2 घंटा, ठीक है, इसको यहाँ कर ले। करा कि 2.5 घंटे में जाता है 120 किलोमीटर, तो समान चाल से 80, ये तो बच्चा है, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर dy/t, सबको मालूम है ना। और टी बराबर निकालना चाहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, क्या है वेलोसिटी, 120 किलोमीटर दिया हुआ है, आई 2 दूनी 4, 5/2, 2 हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, 24 25 20 से 48, ये 48 क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। अब कहता है 80 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय, तो समय बराबर क्या होता है, फिर वही लिखिए, दूरी बटा चाल, वही दूरी हो गया 80, इधर हो गया 48, यही तो है। तो इसको काटिए, कितना आएगा, 16 × 48, और ये हो गया 16 × 48, और ये हो गया 16 × 80, यानी 5/3 आवर आ गया। अब लेकिन आपको घंटा में दिया 5/3 दिया हुआ है, तो 5/3 को आपको कैसे करेंगे, इसको कर देंगे, ये घंटा है ना, इसको हम क्या करें 60 से गुना कर दीजिए, तो कितना जाएगा, ये बन जाएगा मिनट, 20 5 यानी 100 मिनट आ गया, है ना। 100 मिनट जब आ गया, यानी कि 5/3 में घंटा है, इसको मिनट बनाने क्या कर 60 से गुना करना पड़ेगा, 60 से मैंने इसको यानी यहीं पे कर देते हैं, 5/3 को ये घंटे में आया है, इसको बदल रहे हैं मिनट में, तो कितना होगा, 3 से भागा देंगे, 3 दूनी 60, यानी 100 क्या आ गया, ये मिनट आ गया, इसको काट देते हैं भी, है ना, मिनट आ गया। अब 100 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा तो 60 मिनट हो गया 40, सही ना होगा, यानी 1 घंटा तो 60 लिख लिया, 60 + 40 लिख सकते हैं ना, तो ये 60 मिनट जो गया घंटा हो गया, और 40 मिनट, ये आंसर हो गया, खत्म, है ना। 1 घंटा 40, 100 मिनट का जैसे 120 मिनट बोलते थे, 2 घंटा बोलते हैं ना, है ना, उसी हिसाब से ये आ गया, कॉमन सेंस का। चलिए आसान क्वेश्चन था, ये क्या है, एक दुकानदार ने 11 लीटर है 370 ml, इतना 8 लीटर 490 मीटर, 3 लीटर 150 है 950 को, इतना को सेब का जूस है, संतरे का जूस है, पानी को मिलाया, अकरा एक मिश्रण जो तैयार हुआ, उसके छोटी इतना बड़ा का बोतल है ये, है ना, भरा गया, तो मिश्रण कितनी छोटी बोतलों को भरा सकता है, शेष कितनी मात्रा है, ये देखिए। तो आप सबको पहले जोड़िए, सबसे पहले कुल मात्रा कितना हुआ, कुल मिश्रण की मात्रा बराबर, है ना, कितना है, जोड़िए, 11.3 से, अच्छा क्वेश्चन है, 8 खतवा कैलकुलेशन है, 8 लीटर 490, फिर है 3.150, इतना का जोड़िए, पहले कितना आ रहा है, 0 9 7 16 5 21, 4 3 7 1 8 और 2 10, और 1 1 2 8 2 10 3 13 1 23, ये आएगा, इतना क्या आएगा, इतना लीटर, इतना ml हो गया, है ना, इतना मिश्रण हो गया, टोटल मिश्रण कितना होगा 23 लीटर, इतना, है ना, ये ध्यान रखना, 23 लीटर इतना आ गया। अब कह रहा कि एक जो है बोतल है 950 का, 1 ml का बोतल है ना, तो बताइए कितना आएगा, तो 950 ml का जब आप बोतल इससे भागा देंगे तो उतना निकल जाएगा, यानी कि इसको पूरा हम बनाना चाहें ml में ही, 23,050 इतना क्या बन जाएगा, ml बन जाएगा मिलीलीटर में पूरा पूरा, और तो हम निकालना चाहते हैं कितना, बोतल की संख्या, बोतल की संख्या कितना आएगा, 23,0, है ना, 23,010 बटा कितना है 950, ये कट जाएगा, है ना, इसमें लगभग कितना आएगा, देखिए कोई है क्या, कोई काउंटर पर, वो चेक कीजिए,
गेट पर कोई है क्या, देखिए ना। अच्छा बैठिए। चलिए, तो ये आपका लगभग 24 आएगा लगभग, इसको कीजिएगा तो, और जो बच जाएगा यानी कि 24 और ये कितना है 210 ml, इसको भाग करके देख लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 950 गुना 24 कर लेते हैं, है ना, जो आएगा उतना से घटाएगा तो ये निकल जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैटर था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया आपको। अभी मैं इसको आप खुद थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, कहीं भाग देने में इतना मैंने टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, फिर तो दशमलव में आ जाएगा, है ना। चलिए, लेकिन फिर ही मुझे पता है कि आप 24 गुना ये कीजिएगा, अब बाकी जो आपका जो आया था 300 इतना घटाएगा तो 210 ml आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्नलिखित किसी त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, कौन सा सत्य है? कारण त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 तो होता नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के योग से कम, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है किसी सब विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समकोण से अधिक होता है, ये भी नहीं है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग ये सिंपल सा है 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग यानी कोई भी त्रिभुज अगर ए है, बी है, सी है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सही आसान क्वेश्चन था। 68, ये क्या है? दी गई निम्नलिखित आकृति में से वे कौन सा आकृतियां हैं जो आधा घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसी है? आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखेगी, ये कौन है? कहाँ चला गया? एक मिनट, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, गायब हो गया। अच्छा चलिए कोई अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ दब गया? चलिए उस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, लगता कहीं दब गया होगा। ओ यहाँ से आ गया, डिलीट हो गया वो, कोई बात नहीं, डिलीट भी हो गया है। अच्छा 68 नंबर क्वेश्चन बाद में करा देंगे, अभी 69 में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आसानी क्वेश्चन था वो भी, फिर भी चलिए। विशाल एक बार खाना खाने में 30 ml का तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना खाता है, दिन में 3 बार, एक बार में करता है 30, तो एक दिन में कितना होगा? 3 बार खा रहा है, 3 गुना 30 यानी 90 ml का प्रयोग कर रहा है ना। एक बार खाना बनाने में 30 का प्रयोग, 30 ml का, और 3 बार खाना बनाता है दिन भर में। कहता है 4.1/2 यानी 4.5 महीने यहाँ लिखा हुआ, 4.1/2 महीने में पूछ रहा है, पकाता है, तो कहता कितना? जबकि एक महीना भरा होता है 30 दिन। गुड, तो 4.5 महीने में कितना होगा? तो 4 गुना 30 तो यही हो गया, 120 दिन तो यही हो गया, अब प्लस आधा और कर दीजिए, है ना। तो 30 महीना कितना होता है? 15 आधा होता है, तो 5 यानी 135 डेज हो गया आपका 4.5 महीना बराबर, 4.5 मंथ बराबर हो गया। डे में निकाले 135 और एक दिन में पता है 90, तो गुना कर दे 135 गुना 90, देखिए कितना आता है। 9×5 0 तो हो ही जाएगा, 9×5 45 के 5 और 9 तिया 27, 27 5 32, सॉरी 27 4 ना, 27 4 31, 27 4 31 हो गया। ठीक है, और 9 और 3 12, ये आएगा 12,150, ये ml में आएगा, है ना। अब इसको कहता है लीटर में बदलिए, लीटर में भागा देंगे 1000 से, है ना। 12,150 जो आया इसको 1000 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 12.150। ये देखिए चौथा, ये 12 लीटर 150 ml क्या होगा? खपत हो जाएगा, किसमें? आपका तेल प्रयोग में, यानी 4.5 महीना में उतना तेल खत्म करेगा। एक बार का दिया हुआ था 30 ml का, एक दिन में बनाता था 3 बार,
इसने क्या किया, 3 को 3 से गुना कर दिया, चूंकि एक दिन का निकल गया, 4.5 महीना को मैंने डे में बदल दिया, और फिर मैंने डे को मैंने एक दिन में जितना खपत होती थी या जितना यूज करता था तेल उसको गुना किया, 12,150 आया, उसमें 1,000 से भागा देते लीटर बन गया था, 12 लीटर 150 ml। चलिए 70 नंबर देखिए क्या है। एक रेखा है, एक कागज मोड़ के घन बनाना चाहती है, ठीक है, सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। 10 सेंटीमीटर का है कोई घन, है ना, अब कितना बनाती है, 12 घन बनाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस डिब्बा को सभी घन को एक जगह रखना है, कहता है उसका आयतन होना चाहिए, तो उस पर कितना खाली जाए, आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। तब बताइए हमें सीधा सीधी कि एक घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, पहले घन का आयतन क्या होता है, जनरली LQ होता है, भुजा का LQ, है ना, भुजा का पावर Q। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपका 10 का Q कितना हो गया, 1000, तो आपका हो गया आयतन एक का। तो 12 घन का कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 1000 यानी कि 12,000। हाँ, इतना जगह उसको चाहिए था, है तो 12,000 को दिया हुआ है ही है, डायरेक्ट आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। डब्बे का उतना 12,000 रहेगा तो उसमें पूरा सेट हो जाएगा, है ना, ये तो लिख रहा है, 12 से गुना 1000 कर दिए, एक घन का आयतन आया 1000 और ये 12 घन का 12 से गुना किया, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आयतन का तो जब तक फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। 71 ये अच्छा क्वेश्चन एक है, घड़ी वाला क्वेश्चन आता है। 2 बजे घड़ी की सुइयां द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप किया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक घड़ी बनाइए, ये 12 बज गया, ये 6 बज गया, ये 3 बज गया, ये 9 बज गया, है ना। मैंने अभी कहा था कि पूरा होता है, इस पर पूरा डिग्री कितना 360 होता है। तो मैंने बताया था कि एक कोण बराबर, यानी एक घंटे पर जो कोण बनता है 360 बटा 12 से भागा देते हैं, 12 तिया 36, 30, है ना, 30 डिग्री, यानी कि एक घंटे में बनेगा 30 डिग्री। किसका मिनट एवं घंटे के बीच में, मिनट एवं घंटे के बीच की सुई में, है ना, याद रखिएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ से ये वाला बन गया 30 डिग्री, मानी 12 से 1 जा रहे हैं तो 30 डिग्री, फिर 1 से 2 जाएंगे फिर 30 डिग्री, फिर 2 से 3 जाएंगे तो फिर 30 डिग्री, इस तरह करते करते भागेगा। तो बताइए, आपको पूछ रहा है 2 बजे, तो कितना 30 और 30, क्योंकि 2 बजेगा सब छोटी सुइया यहाँ रहेगा और मिनट की सुई 12 पर रहेगा, तो 30 कितना हो गया 60, डायरेक्ट आंसर, है ना। ये आसान क्वेश्चन है एकदम, ये बहुत भी लिख लीजिए। एक घंटे में कितना होता है 30 डिग्री का कोस आता है, 1 घंटे सुइया चलता है, लेकिन मिनट एवं घंटे के बीच की सुई। बाकी इसमें डिटेल और है कि सब पीछे वाला भी पोर्शन निकालते हैं, तो वो होता है जब घंटा पहले रहेगा मिनट रहेगा तब। अगर पूछेगा घंटा एवं मिनट पूछ दे, अगर इसी क्वेश्चन पूछ दे घंटे एवं मिनट के बीच की सुई, यानी घंटा पहले कर देगा तो बैक, जैसे ये क्वेश्चन आप ले रहे हैं, जैसे ये आप 2 बज रहे थे, एक कोण तो आपको इधर बना 60, एक कोण तो इधर भी बन रहा है आपका ना पीछे वाला पार्ट में, तो फिर 60 घटाना पड़ेगा, कितना घटेगा फिर 60, तो 200 360 माइनस 60 घटाना पड़ेगा, 2 बजे वाला में तो कितना आ जाएगा 300, यानी घंटे व मिनट के बीच की सुई जो आएगा कितना आ जाएगा 300 डिग्री का आ जाएगा। कब, जब पीछे से लेंगे यानी घंटा, लेकिन मिनट और घंटे के बीच के कहेगा तो क्या आएगा, हमेशा 30 आएगा, ध्यान रखना आपको है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें मैं एक फार्मूला भी दे देता हूँ आपको, परमानेंट लिख लीजिए। एक 60/11, ये कभी कभी मिनट बना देता है, मिनट ये एम से मिनट रहता है ना, माइनस होता है h इंटू 30, h मतलब घंटा, h मतलब यहाँ घंटा है और ये मिनट है। क्योंकि यहाँ पर 2 बजे बोल रहे हैं तो मिनट है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा और h 2 है, तो 2 गुना 30 कितना होगा, ऐसे भी 60 आ जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला का आप इस्तेमाल आगे कर सकिएगा। 60/11 मिनट जब दिया रहा है, हो सकता पूछे 2:30 बजे कितना होगा, 3:30 बजे कितना होगा, तब वहाँ पर 30 यहाँ मिनट देना पड़ेगा,
तब आपको इस फॉर्मूला का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो 60/11 मिनट माइनस h इंटू 30। यहाँ पर 2 बजे जब करें तो मिनट 0 हो जाएगा और h का लिख मान देंगे कितना का 2 और गुना 30, तो 60 ऐसे भी आंसर आ रहा है। तो कुछ कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं कि हम 60 कैसे लाएंगे, जब पता है कि 1 से 2 के बीच में 12 से 1 जाए तो 30, फिर 30 का ही भागेगा, है ना, उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी रखिए, अब जहाँ फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे वहाँ यूटिलाइज करेंगे। चलिए ये क्या है, मीता बंटी, ये हो गया 71 हो गया, 71 हो गया। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे, ठीक है। करा घन, बेलन, घनाभ, गोले की संख्या है। घन को तो सबको पता है, फलक कितना होता है 6, तो ये चॉइस नहीं होगा, ये चॉइस नहीं होगा, सबको खत्म हो गया पहले। अब घन और घनाभ दोनों बराबर होता है, तो यहां भी घन यहाँ घन बराबर दे रहा है, चलिए ठीक है। गोला है, गोला में तो क्या फलक होगा, केवल एक ही वो फलक, यहां भी एक है। कंफ्यूजन हो गया आपका इसमें, बेलन में। तो बेलन में कैसे निकालेंगे फलक, देखिए कुछ फिगर बना लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, है ना। बेलन, बेलन में दो कई फलक होगा, एक ऊपर फलक एक नीचे, और एक जो कर्व है जो घुमा हुआ चाहिए बीच वाला पोर्शन है, तो 3 फलक होगा। आंसर ये 6 हो गया घन का, 3 हो गया आपका बेलन का, घनाभ का भी 6 ही होता है, और गोला का 1। आंसर ये, ठीक है। चलिए तो केवल फलक, फलक पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया कल पूरा डिटेल से, आप उसको देखिए। चलिए समिति रेखा वाला क्वेश्चन आया है। चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 समिति रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री हैं। तो वर्ग में समिति पता है 4 होता है, आयत में 2 होता है, समचतुर्भुज में 2 होता है, इसमें 0 होता है ना। तो पहले समिति रेखा पता है, तो आयत वाला इसको करें चाहे इसको, तो आयत में ही क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ ये 90 डिग्री रहता है आयत में, ये याद रखिएगा। वर्ग में क्या होता है 90 डिग्री होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो आंसर इसमें आपका 73 का 3। ये सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोण, एक कोण दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है 6, 7 जो भी दिया हुआ है, सबसे छोटा कोण निकालना है। जोड़ दीजिए, पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ये नहीं होता है 180 डिग्री। जोड़िए 6, 5, 11, 7, 18 आ गया, 18x बराबर 180, x और कितना आ जाएगा 10। अब कह रहा सबसे छोटा कोण, छोटा कोण है कौन है 5x, तो 5 × 10 बराबर 50। चलिए आसान क्वेश्चन, जो आसान है उसको मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूं। चलिए एक 75 क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा लंबा लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ से डरना नहीं है। करा एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नए आकार की परिसीमा में क्या, परिसीमा मतलब परिमाप या परिधि बोलिए, है ना, का नए आकार में क्या पड़ता है, इसको समझने के लिए आप एक फिगर बनाइए पहले। कह रहा कि 20 परिसीमा वर्ग है, तो क्या ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। कहता है इसका एक कोना से कल काटा है, एक कोनों से 1 सेंटीमीटर वाला एक छोटा सा वर्ग काट लिया था। मान तो हम यहां से काट लिए, है ना, ये वाला कट गया, काट के निकाल दिया, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, कटने के बाद ये तो कट ही जाएगा। चलिए अब बताइए, हमको परिमाप निकालना, ये तो 20 रह गया नीचे, है ना, और ये वाला मानते हैं कि आधा कितना है, आप निकाल रहे हैं 1 सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं, तो ये 19 हो गया, मानते हैं कुछ देर का निकलते हैं 19 के है ना। और इधर भी आपका ये 19 हो जाएगा, चूंकि एक तो निकल गया है, लेकिन ये 19 निकला, लेकिन इधर भी तो एक आपका है ये, तो ये 1 ले लेगा। ये जो 19 इधर निकला, जो यहाँ पर 1 आपका है, तो निकला कहाँ, निकाला जरूर, लेकिन ये आपका परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं करने देगा, यानी सेम चीज रह जाएगा। परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं, आपका कटिंग जरूर हुआ, लेकिन परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए ध्यान से इसको निकालिएगा, तो जो निकला वो 1 यहाँ आ गया, और जो 1 यहाँ से जो 1 निकला है वो 1 यहाँ आ गया, है तो लाइनिंग वही, तो आप जब जोड़ेंगे तो आपका वही आएगा, परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान, क्षेत्रफल में हो सकता है,
क्षेत्रफल में अंतर हो जाएगा क्योंकि कट गया है तो, लेकिन यहाँ परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्षेत्रफल हो सकता है ई वाला क्षेत्रफल को घटाना पड़ सकता है, 1 सेंटीमीटर अलग कर देंगे, लेकिन परिमाप में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है। किसी वर्ग को कटिंग वाला आता है तो कटिंग वाला हो सकता है, ध्यान दें। इसमें कभी कभी हो सकता है यही पता कि चारों कोना पर काट दिया तो भी परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको मीन मीडियन वाला है, अभी बहुत क्वेश्चन है। अभी आज हम 25 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करते हैं, अभी फिर दूसरा क्लास होगा। चलिए छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने पहला दिन किया था 125, फिर 26 से 50, अब आज मैंने 51 से किया 75 है। एवरेज होगा 76 से 100, एक दिन और लगेगा आपका 100 क्वेश्चन का मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो मेन क्वेश्चन उसको करवा देता हूँ, है ना, और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा।